क्लास 12th के फिजिक्स क्लास के अंतर्गत आप सभी को लगातार इम्पोर्टेंट क्लासें प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जिसके तहत आज आपके किरचॉफ के नियम और परिपथ उस पर बात होगी कि वास्तव में जो आपका वैद्युत सेल होता है या उससे संबंधित 2-3 परिभाषाएं होती हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछी गई, उन पर देखते हैं। तो किरचॉफ के नियम में पहली परिभाषा क्या बनती है कि वैद्युत सेल कहते किसे हैं। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसे विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर पाए जाते हैं वैद्युत अपघट्य और उसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रोड। एक पे धनावेश होता है, एक पे ऋण आवेश होता है, और जिसकी सहायता से क्या होता है, लगातार आवेश मिलते जाते हैं और हमारा जो परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा चलती रहती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना के रखा है क्या, वैद्युत सेल। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसमें विभिन्न धातुओं की दो छड़ें होती है जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये द्रव में डूबी होती है जिसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था उसी के अनुसार आपकी परिभाषा भी मैंने लिख दी है, एकदम सरल शब्दों में लिखी है, इससे बाहर आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब आगे बात करते हैं विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर डब्ल्यू अपान क्यू होता है। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे एक परिपथ का निर्माण करूं तो देखिए ये जैसे आपकी एक बैटरी, ये बैटरी का सिंबल होता है, ये प्लस है, और ये वाला आपका अगर माइनस हो जाए तो यहाँ पे देखिए एक अमीटर लगा हुआ होगा। यहाँ पे आप आएंगे तो देखेंगे क्या कि यहाँ पे एक सिरा ए है, जैसे तो यहाँ पे एक वायर लगा हुआ है जहाँ पे हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, ये इसका बी सिरा हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक कुंजी लगा लेते हैं क्योंकि परिपथ को बंद चालू भी तो करना है, और यहाँ पे आगे बढ़ जाए और यहाँ पे लगा लेते हैं एक क्या, यहाँ पे लगा लेते हैं विभवांतर भी लगा लेते हैं। तो ये जो आपको मैंने बना करके तैयार किया ये आपका एक परिपथ है। इस परिपथ में कह रहा एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, ये जो आपका परिपथ बना हुआ है ये परिपथ, अगर इसमें प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब अगर मुझे इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करना है तो सेल द्वारा जितनी भी हमें क्या दी जाएगी ऊर्जा, किसको, आवेश को प्रवाहित करने में, तो वही हमारी कहलाएगी क्या, वही कहलाएगी हमारा विद्युत वाहक बल कहलाएगा। इसे ई बराबर डब्ल्यू अपान क्यू से, इसका जो फार्मूला होता है, मात्रक क्या होता है, डब्ल्यू यानी कार्य, कार्य यानी हो जाएगा जूल, क्यू आपका कूलाम का मात्रक होता है, सॉरी आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अगर इन जूल बटे प्रति कूलाम अगर किया जाए तो इसे वाट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी परिभाषा तैयार किया। अगर बात करेंगे टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, तो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। देखिए यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर और सेल के विद्युत वाहक बल में अंतर है। यहाँ पे कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, लेकिन इसमें क्या कह रहा था कि पूरे परिपथ में एक आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग कहते थे क्या, विद्युत वाहक बल। और यहाँ पे कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने, दोनों में अंतर है। यहाँ पे दो बिंदु मतलब क्या, ये हो सकते हैं जैसे ए बिंदु बी बिंदु इनके बीच में, लेकिन ऊपर वाली परिभाषा में इस पूरे परिपथ की बात कर रहा था। बात समझ में आ गई होगी आशा है। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, देखिए जब परिपथ में क्या होता है कि विद्युत धारा बहती है तो इसके मार्ग में क्या होता है कि बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि जब जैसे इसमें ये वाला लिखा हुआ है तो इसमें बाधा उत्पन्न होगी। वैसे ही क्या होता है कि जब सेल हो, सेल क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उसका जो घोल होता है वो भी उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। तो वही जो बाधा होती है उसे ही हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिरोध कहते हैं। अगर ये बाहर होता है तो ये बाह्य प्रतिरोध, ये अगर सेल के अंदर होता है तो इसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि सेल की दोनों कह रहा प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में है ना घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। है ना, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि सेल का जो घोल होता है जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हो, क्योंकि एक प्रकार का वैद्युत अपघट्य होता है जो क्या करता है, लगातार आपके जो
क्या होते हैं कि आवेशों को उत्पन्न करता है लगातार, जिससे हमारा परिपथ चालू रहता है। जैसे ही हम कुंजी इसमें चालू करते हैं वैसे ही क्या होता है कि धारा बहने लगती है। आगे बात करेंगे क्या कि यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। जैसे पहला, यह सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती। मतलब अगर क्या होगा, अगर यहाँ पे दोनों की जो प्लेटें होती हैं, जैसे बैटरी में प्लेटें होती है ना, अगर उनकी दूरी बढ़ेगी तो यहाँ पर सेल में देखो क्या रहता, यहाँ सेल की दोनों प्लेटों की दूरी के अनुक्रमानुपाती, यानी सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है यह सेल की दूरी के अनुक्रमानुपाती, यानी अगर दूरी बढ़ेगी तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए। है घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो प्लेटें होती हैं वह घोल, जैसे आपका H2SO4 है, अपघट्य है, उसमें जो इसकी क्या डूबी हुई है प्लेटें, उनका जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती। मतलब क्या कि अगर क्या होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि अगर ये बाहर आएगा तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के विपरीत। सीधे याद रखिएगा कि व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है क्या, विपरीत एक दूसरे के, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। सांद्रता तो आप जानते ही होंगे, अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, है ना। सांद्रता मतलब आपको पढ़ लेना है, तो इतना आपको याद रखना है क्या कि वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है। विद्युत अपघट्य और प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बिल्कुल, विद्युत अपघट्य और प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति, यानी ये कहने का मतलब ये हो गया कि जो विद्युत अपघट्य उसमें यूज किया गया है, वह जो विद्युत अपघट्य यूज किया गया है वह जो इस कैटेगरी का है, कहने का मतलब अच्छा है, प्योर है, या फिर उसकी जो कह सकते हो क्या कि क्वालिटी है वो उस लेवल की नहीं है। उसके बाद जो उसमें प्लेटें पड़ी हुई हैं, वो प्लेटें किस धातु की बनी हुई है। अगर वो अच्छी धातु की होंगी तब तो क्या होगा कि जो आपको आवेश चाहिए वो ज्यादा मात्रा में, अच्छी मात्रा में होंगे, नहीं तो कम मात्रा में प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आपकी एक दो तीन चार चारों परिभाषाएं थी वो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में आपका आएगा क्या, इन्हीं तीनों में संबंध, यानी क्या विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, इसका डेरिवेशन है जो मैं आपको अगली क्लास में करवा दूंगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।